कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, आज फिर अच्छन भाई अपने सीने पर दो थड़ मारते हुए बैन करते हुए चिल्लाने लगे, क्या है मुल्क को कौम के लिए शर्मसारी शर्मसारी, बैरूनी सरमायाकारी के बजाय बैरूनी अगवाकारी, हाय शर्मसारी शर्मसारी। हाय जिन्होंने बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान लानी थी, वो बैरून मुल्क से खवातीन को अगवा करके अगवा बराए तबान पाकिस्तान लाते पकड़े गए। हाय ये कौम किस्मत की मारी शर्मसारी शर्मसारी। कहाँ है वो नेफे में चलने वाली गोली, कहाँ है हाफ फराई, कहाँ है फुल फराई, कहाँ है सीसीडी की कार्रवाई। अच्छन भाई इज्तिमाई ज्यादती की FIR लहराते हुए चिल्लाने लगे, मोहल्ले को दिखाने लगे कि आगे बढ़ो, इसे पढ़ो कि तुम पर मुसल्लत हुक्मरान खानदान करप्शन की गलाजत के अलावा और किन किन गलाजतों से लुथड़े हुए हैं, आईनो कानून के साथ अक़दार और इखलाकियात को दफनाकर उसकी कब्र पर खड़े हुए हैं। इस FIR में देखो कि बतौरे कौम हम किन के हत्थे चढ़े हुए हैं। इसके बाद बारूद ने एकदम आग पकड़ ली, यानी अच्छन भाई मजीद भड़क उठे, उसकी गर्दन की रगे फूल गई, नुतने भड़क उठे, चिल्लाए कि हाय बहुत जल्द इस गलीज वाक़े पर तरपाल डाल दी जाएगी, बहुत जल्द वो इस केस से आजाद होंगे जिन्होंने दुनिया भर में मुल्क कौम का मुंह काला किया है, और ये किसी कमजोर मुजरिम को ढूंढ कर उसे फुल फ्राई करके नारा लगाएंगे, देखो देखो हमने मुल्क में आईन और कानून का बोलबाला किया है, और जय्यद जाहिल मुस्तनद मूर्ख अक्लो दाने सियारी सारे पटवारी तालियां बजाएंगे कि देखो देखो हमारे आकाओं ने काम कितना आला किया है। बकौल अच्छन भाई के जिस तरह एक भिखारी के लिए आंखों का ना होना एक नेमत है, उसी तरह एक पटवारी के लिए अकल का ना होना एक नेमत है। इनका ये अकीदा है कि अकल आती है तो जहालत के मजे चले जाते हैं, लिहाजा जहालत हमेशा रहे जारियो सारी, हाय शर्मसारी शर्मसारी। इसके बाद मैंने अच्छन भाई को टोका और बोला, हजरत कानून हरकत में है और इसहाक डार के जो रिश्तेदार हैं पकड़े गए हैं, कानून के शिकंजे में जकड़े गए हैं। ये सुनते ही अच्छन भाई के अंदर बारूदी सुरंग फट गई और वो काफी देर तक मुझसे गैर शरई लहजे में मुखातिब रहने के बाद बोले, ऐ जय्यद जाहिल मुस्तनद मूर्ख घामड़ दिमाग कौंद ज़हन ना हंजार लौंडे, खवातीन का ताल्लुक गोरों के देश से है और जहाँ गोरों का मामला हो वहाँ हम हरकत में आ जाते हैं और अपनी आनियां जानियां दिखाते हैं। इसके बाद मुझे रहा नहीं गया और मैंने अच्छन भाई को पकड़ लिया और पकड़ के जकड़ लिया कि खुदारा मदहोश रहिए, खामोश रहिए, रोपोश रहिए, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे जकड़े जाएंगे और टीवी पर पट्टी चलेगी कि दो गद्दारे वतन पकड़े गए, और जिस कौम के लिए तुम आवाज उठा रहे हो वही कौम शुक्र बजा लाएगी कि ऐ कादरे मुतल को कदीम तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये दोनों गद्दारे वतन पकड़े गए और मुल्क बहुत बड़े सानहे से बच गया। इसके बाद अच्छन भाई ने खुद को मुझसे छुड़ाया, छुड़ाकर छलांग लगाई और लगाकर अपने घर की तरफ दौड़ने लगे और दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, हाय अकल शऊर पर पड़ी भारी शर्मसारी शर्मसारी। तो सही बोलिए भाइयों बहनों, अभी से पता चल रहा है कि बहुत जल्द इसके ऊपर कोई लेन देन के मामलात की, इस वाक़े के ऊपर लेन देन के मामलात की चादर डाल दी जाएगी और डालकर किसी कमजोर मुजरिम की तरफ उसे ढूंढने के लिए उसकी तरफ निकल लिया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, फुल फ्राई किया जाएगा और मुल्क में आईन और कानून का बोलबाला किया जाएगा। और उसके लिए कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। एक ऐसे ये भी बताया जा रहा है कि ये FIR दर्ज नहीं हो रही थी, बताया जा रहा है कि बड़े घर से बोला गया है कि ये FIR दर्ज की जाए ताकि इनके खिलाफ फाइलों में इजाफा किया जाए। इनको पकड़ा नहीं, इनको जेलों की सलाखों के पीछे जकड़ने के लिए नहीं, इन्हें पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि फाइलें तैयार करने के लिए, इन्हें अपने मर्जी के काम करवाने के लिए फाइलों का होना जरूरी है भाई मियाँ। फाइलें नहीं होंगी तो ये दुम हिलाते हुए अपने आका के टांगों से लिपट कर कैसे तलवे चाटेंगे, कैसे। सजनों मिली भाई बहनों, इससे अगली खबर ये है कि भाई मियाँ वो PTI वालों ने अपनी उसका बाइकआउट कर दिया है, अपनी वो जो कश्मीर में इलेक्शन लड़ने थे उसका बाइकआउट कर दिया है भाई मियाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सही किया है, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। PTI वाले पहले मैदान में थे ही कहाँ हैं, PTI वाले पहले मैदान में थे ही कहाँ, जिन्होंने कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए सार धाड़ की बाजी लगानी थी, वो अपना सार धाड़ छुपाए नामालूम मुकाम पर छुपे पड़े हैं भाई मियाँ, और कुछ उनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं जिनसे उन्होंने हकीकी आज़ादी लेके देनी थी। और इसकी अगली खबर यह है कि कश्मीर में वो जो कश्मीर का जो रहनुमा था शौकत साहब, उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उसको सुना है कि पता चला है कि और वो इंडिया से ताल्लुकात निकल आए भाई मियाँ, इंडिया से भी ताल्लुकात निकल आए हैं। और वो बताया जा रहा है कि
دبئی کے ذریعے اس کے ساتھ انڈیا کے تعلقات تھے. موساد کے ساتھ بھی تعلقات نکل آئیں گے. CIA کے ساتھ نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ ہمارے امریکن ہیں نا, تو امریکن ہمارے اچھے ہیں, دوست ہیں, تو ان کے ساتھ تعلقات شاید نہ نکلے. باقی انڈیا کے ساتھ تعلقات نکلیں گے, موساد کے ساتھ نکلیں گے, اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ نکلیں گے. لے بھائی, سوال اٹھانے والا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اس ملک میں. اس لیے بھیا ہم تو سوال نہ اٹھائیں گے, ہم تو دوسروں کے سوال جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو دہرائیں گے, خود نہ اٹھائیں گے بھائی میاں. ہاں تو سجنوں بلیو بھائیو بہنوں, خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.